आदतें जो हमें गरीब बनाती हैं। अब मैं 7वीं और आखिरी आदतों की बात करती हूँ। आदतें तो बहुत होगी, आखिरी मैं नहीं कह सकती, पर मेरे लिए वो आखिरी है। मैं 7 पार्ट में इसे बनाने जा रही थी, जिसका ये लास्ट पार्ट है। कहते हैं ना कि जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग खर्च भी बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। ये पूरा वीडियो आप देखो, समझो और अपने जीवन को बदलो। चलिए, मैं बात करने आई हूँ कि खर्चा बढ़ते ही इनकम बढ़ते ही हम लोग खर्चे को बढ़ा लेते हैं और कहते हैं क्या, जैसा इनकम वैसा खर्चा, बचता तो कुछ है ही नहीं। ये मेरे हाथ में होता है। आपकी इनकम बढ़ी तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप साइकिल से चल रहे हो, साइकिल से तो अब चलते नहीं हैं लोग, बाइक से चलते हैं। तो आप बाइक से चल रहे हो तो कह रहे हो कि अरे बाइक से कैसे चलूंगा, अब तो मेरा पोस्ट बढ़ गया, मेरी तो बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया, अब मैं 4 व्हीलर से चलता हूँ। अरे भैया, बाइक 2 चक्के वाली होती है, उसका अगर टायर भी घिसेगा तो 2 ही बदलना होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, जो भी होता होगा वो भी होगा तो आप हाँ, पंक्चर होता होगा तो आप 2 चक्के का ही ट्यूब बदल डलवाओगे। लेकिन गाड़ी में क्या होगा, 4 चक्के। एक बीवी तो संभलती नहीं है और 2 बीवी ले आए हो, ये वाली कहानी हो जाएगी। बीवियां कहती है ना कि कभी कभी हस्बैंड लोग क्या गुस्से में बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मैं एक और ले आता हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जो प्यार करते हैं वो बोलते हैं। तो उससे आप क्या कहते हो, एक तो संभलती नहीं है और दूसरे ले आओगे, वही वाली बात है। तो इस चीज़ों को समझो। खर्चे को आप खुद बढ़ाते हो, खर्चा खुद बढ़ के नहीं आता है। आप क्या सोचते हो कि मैंने 10 रुपये एक वाली लस्सी पी, अरे पैसा बढ़ गया तो अब 10 कौन पीता है, 20 वाले पीते, चाहे पिए या बर्बाद करते। पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपकी जो हैसियत थी, आप उसमें ही थोड़े दिन रह लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ पैसे की सेविंग हो जाएगी। और जब सेविंग हो जाएगी तो कहते हैं ना, जब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और घड़ा जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बाहर ही आता है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। गाड़ी की बात नहीं करती हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ। बच्चे को अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, बहुत सारी ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसे लोग समझते नहीं। छोटे स्कूल में नहीं, मतलब नॉर्मल से स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर दिखावे के ले रहे मेरा तो इनकम बढ़ गया, इससे भी अच्छा इसमें नाम कटा के दूसरे में लिखा, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे पे बोझ आ रहे हैं ना। बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको बाहर भेजना है, तो फिर ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? यही पैसे को अगर आप संभाल के रखोगे तो बाद में उन्हीं को काम आएगा ना, उनकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई तो इतने महंगे हो गए हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो आप इस तरह की बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल ना करें। हम लोग क्या करते हैं दिखावे के लिए भी, अरे मेरी इनकम बढ़ गई है, लोगों को कैसे पता चलेगा? जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, डेली बाहर घूमने जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा इसका इनकम बढ़ा है क्या। अरे दूसरे को क्यों बताना, इससे तो मुझे नज़र भी लग सकती है। नज़र का तो बहुत हम लोग टोटका करते हैं, पर सोचते बहुत कम है। तो ऐसी गलती ना करें। अब जो खर्चे बढ़ जाते हैं वो तो हम लोगों के हाथ में होते ही नहीं हैं, उनको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें लेनी होती है, बहुत अर्जेंट होता है, और हम लोग पैसे के कारण नहीं लेते, इनकम बढ़ने के कारण लेते हैं, तो उस वो खर्चा बढ़ना नहीं हुआ, वो हुआ आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो। लेकिन खर्चा बढ़ना क्या हुआ, आप बाहर घूमने चले गए बेमतलब का। अरे भैया, जा रहे हो पैदल तो आप चल नहीं सकते हो, गाड़ी रिक्शा करके जाओगे या 4 व्हीलर से जाओगे, अपने पास गाड़ी है तो तेल डलवाओगे। तो क्यों फिजूल खर्ची क्यों करते हो? चल के जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली जाओ ना, कोई नहीं रोकने वाला आपको। लेकिन वहाँ से भी उटपटांग चीज़ मत खरीद के लाओ, अच्छी चीज़ें लाओ, ज़रूरत वाली चीज़ें लाओ। अगर आप बेफजूल का खर्चा करना चाहते ही हो तो किसी गरीब ज़रूरतमंदों को कुछ खरीद के दे दो, और उसकी प्यारी प्यारी खुशियाँ अपने घर खरीद के ले आओ। आपको खरीदने का ही शौक है। बहुत महिलाएं खास करके बोलती शॉपिंग का बहुत शौक है। अरे शॉपिंग का इतना ही शौक है तो फिजूल के शॉपिंग करने से अच्छा है तुम जाओ, अच्छी अच्छी जगहें जाओ, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, वहाँ से कुछ खरीद के ले आओ ना, जो आगे तुमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फालतू की चीज़ें क्या होगी, कुछ दिन रखे रखे पड़े पड़े बेकार हो जाएगी, उसे उठा के डस्टबिन में डालोगे या कचरे वाले को दे दोगे, उससे कुछ होने जाने वाले नहीं है, पैसा की बर्बादी होगी। तो ऐसी गलती ना करें। और आप लोग समझदार हो, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे लाइक भी कर रहे हो। लाइक अगर नहीं कर रहे हो तो भैया कर दो, क्या जाता है आपका, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता।
लाइक करो और ये सातों आदतें 7 पार्ट में हैं, इसे जरूर देखें, अपनी जिंदगी को बदलें और गरीब होने से बचें। जितने लोग भी गरीब होने से बच रहे हों वो भी मुझे कमेंट करें कि हाँ बदलाव हो रहा है, मुझे भी समझ में आएगा मैंने जो मुहिम चलाई है, जागरूकता लाई है दूसरों में, वो कितने रंग ला रही है। चलिए बाय, आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो।